Good morning to all my dear students. Welcome once again to Logic and Philosophy online classes. We have already started with our first chapter, that is logic. अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा है उस चैप्टर का, that is what is logic and what is knowledge. So these are the two topics हम लोगों ने पढ़ा है. So before proceeding to today's class, let me quickly revise our previous two videos, जिसमें मैंने आप लोगों को what is logic and what is knowledge समझाया है. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा था what is logic में, to define logic. So logic is the science of thought expressed in language. It is also a science of reasoning भी आप लोग बोल सकते हो. It helps us to think in a correct way. So logic is the science of valid thinking. Okay. Now, the word logic is derived from the Greek word logike or logos, which means word or thought. Okay. Now, what is thought? Thought is the act of mind through which we obtain knowledge. Now, what is the main subject matter of logic? Reasoning is the main subject matter of logic. We pass from what is reasoning? Reasoning means passing from observed cases to unobserved cases, या फिर reasoning को passing from something known to something unknown भी बोल सकते हैं. ओके, सो दुनिया में अगर कोई भी नॉलेज आप लोगों को ऑब्टेन करना हो तो फिर हम लोग उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को पहले से होना जरूरी है. फ्रॉम दिस नोन वी कैन पास टू द अननोन. जो हम लोग नहीं जानते हैं वहां तक तभी पहुंच पाएंगे जब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. अगर किसी चीज के बारे में हम लोग पूरी तरह से अनअवेयर हो, अगर कुछ भी पता ना हो उस चीज के बारे में, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑफ नोइंग मोर अबाउट इट, राइट? वी विल नॉट इवन बॉदर. Okay, so to know anything, we should have little knowledge of that from which we will proceed to the unknown. So that is called reasoning. मैंने ये भी कहा था जो human mind होता है ना, it is full of doubts. हमारे mind बहुत से doubt से घिरे हुए होते हैं और उन doubts को clear करने के लिए हम लोग हमेशा reasoning करते हैं, तर्क करते हैं. Okay, we keep on questioning ताकि उसका प्रॉपर आंसर हमें मिल सके, और तब तक हम लोग क्वेश्चनिंग करते रहते हैं जब तक कि हम लोग सेटिस्फाई ना हो जाए, हम लोग कन्विंस ना हो जाए आंसर से, और हमें जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज हमें ऑब्टेन ना हो जाए. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनिंग. नाउ इन सब चीजों में हम लोग नॉलेज ऑब्टेन करना चाहते हैं. हम लोग क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं, रीजनिंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को नॉलेज मिले. सो वो जो नॉलेज है, व्हाट इज दैट नॉलेज? नॉलेज इज ए सिस्टम ऑफ आइडियाज इन आवर माइंड. ओके, नॉलेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ आइडियाज है, हमारे माइंड के अंदर स्टोर किया गया है. कि जो भी नॉलेज अब तक हम लोगों ने ऑब्टेन किया है वो सारे नॉलेज हमारे माइंड, हमारे दिमाग में स्टोर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज. सो अगर ऐसा कोई चीज का नाम मैं आप लोगों को बताऊं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसका नॉलेज है आपके पास, तो देखना कि उस चीज का रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आ जाता है इमीडिएटली. ओके, नाउ इफ आई से स्कूटर, ओके, सो ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज अ स्कूटर. सो जब भी मैं स्कूटर अटर करूंगी, एट दैट टाइम इमीडिएटली वो इमेज जो है स्कूटर का वो आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसकी नॉलेज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज आर देयर इन योर माइंड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ आइडियाज, दैट इज नॉलेज. सो नॉलेज कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज. वन इज, or knowledge can be of two forms, that is immediate knowledge and mediate knowledge. Immediate knowledge जिसको direct knowledge भी कहा जाता है, वो हमें मिलता है हमारे sense organs से. ओके, और जो mediate knowledge होता है वो हमें, जिसको indirect knowledge भी कहा जाता है, वो हमें किसी connection या फिर किसी medium के थ्रू मिलता है. Okay, let us take one example of immediate knowledge. Now, if I'll ask you, what is the color of the room जिसमें मैं खड़ी हूँ? What is the color of the room? So, what will be your answer? क्या आप 2-3 दिन लगाओगे इसका आंसर मुझे बताने में? No. Immediately you will answer me that, ma'am, it's white in color. Okay. क्यों? क्योंकि it is direct knowledge, immediately which we get from our sense organs. Okay. Sometimes your mom give you food to taste. नमक कैसा है, चख के बताओ, राइट? सो आप चख के कल बताते हो, 2-3 दिन बाद बताते हो अपने मम्मा को? नो, इमीडिएटली यू टेस्ट एंड यू कैन टेल कि नहीं मम्मा ठीक है, या फिर नमक कम है या फिर ज्यादा है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इमीडिएट और डायरेक्ट नॉलेज.
नाउ व्हाट इज मीडिएट नॉलेज? मीडिएट नॉलेज वो नॉलेज है जो हमें किसी मीडियम या फिर कनेक्शन से मिले। लाइक उस दिन मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई दोस्त आपको दिखे रास्ते में, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन, एज आवर माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स, तो देख के ही पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि ये कहाँ जा रहा है सर। वो जब सामने आता है इमीडिएटली वी पुट वन क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, राइट। नाउ ही सेड दैट कि मैं बैंक जा रहा हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन आ गया, बिकॉज इट इज आवर नेचर, our mind will be always in doubt, so we just keep on asking, we just keep on reasoning, questioning to satisfy ourselves with the knowledge of whatever he is answering to us. So the next question will come कि क्यों, then he will tell कि मुझे इंश्योरेंस कराना है, then again क्यों इंश्योरेंस कराना है, then he will tell me मैं थोड़ा सा सेव करना चाहता हूँ अपने फैमिली के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद वो मनी मेरे फैमिली को मिल जाए। देन अनदर क्वेश्चन विल कम, क्यों सेव करना चाहते हो, तुम्हें कैसे पता है कि तुम मर जाओगे, राइट। देन ही विल से कि what answer you could expect if you ask him कि तुम्हें कैसे पता कि तुम मर जाओगे। देन he will say that सारे लोग मरते हैं, all men are mortal, जो भी जन्म लेता है सबको मरना पड़ता है, ऑल ऑफ देम आर मॉर्टल। सो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम ऑल्सो अ मैन एंड आई हैव टू डाई, क्योंकि सारे मरते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नॉलेज, मीडिएट नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज हमें डायरेक्टली देख के, सुन के, टेस्ट करके नहीं मिला, बट एक मीडियम से मिला। कौन सा मीडियम से मिला? कि सारे मरते हैं इसलिए मैं भी मरूंगा। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन डेथ एंड इंश्योरेंस, जिसका वो एक्सप्लेनेशन हमें देने की कोशिश कर रहा था। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं मीडिएट नॉलेज का, जब हमें खिड़की से अगर धुआं दिखाई दे, स्मोक दिखाई दे, तो इमीडिएटली हम लोग बता सकते हैं कि वहां पे फायर है। फायर तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट देन ऑल्सो वी कैन से दैट देयर इज फायर। कैसे? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जहां पे स्मोक होगा वहां पे फायर होगा। सो देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ मीडियम बिटवीन स्मोक एंड फायर। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। अगर स्मोक दिखाई दे रहा है देन देयर मस्ट बी फायर। सो इस तरह के नॉलेज को मीडिएट नॉलेज कहा जाता है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आवर टुडेज टॉपिक इज फॉर्मल ट्रुथ एंड मटेरियल ट्रुथ। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रुथ? अगर मैं आप लोगों को पूछूं व्हाट इज ट्रुथ, देन आई नो मोस्ट ऑफ यू जो मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे, वो आप लोग अपने घर में बैठ के यही बोल रहे होंगे कि ट्रुथ मतलब सच, राइट? बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, यू आर जस्ट ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी, राइट? सच मीन्स द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रुथ इनटू हिंदी, right? I am asking you to define truth. You define truth. How you will define? Come on, think. How you will define truth? Okay. I hope कि लॉजिक से पहले भी कभी आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कभी ट्रुथ को भी डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को सब पता है, हम लोगों को लगता है कि वी नो दैट व्हाट इज नॉलेज, बट व्हेन आई आस्क यू टू डिफाइन नॉलेज, आप लोग हड़बड़ा जाओगे। So similarly, we know that we all know that what is truth. But if I ask you what is truth, define truth, तो फिर आप लोग हो सकता है कि हड़बड़ा जाओ और सिर्फ उसका ट्रांसलेट करो कि ट्रुथ मतलब सच, ट्रुथ मतलब रियल, बट एक्चुअली में these are only translation. Okay, सत्य, ट्रुथ मतलब सत्य. This is also a translation in Bengali. So what is the definition of truth? Now let me tell you what is the definition of truth. Truth is of two kinds, formal truth, material truth. Truth जो है वो दो तरह का है, एक है formal truth, एक है material truth. Now what is formal truth? सबसे पहले देख लेते हैं. Formal truth. Formal truth means self-consistency or freedom from self-contradiction among thoughts themselves. Once again, formal truth means self-consistency or freedom from self-contradiction among thoughts themselves. जो formal truth है वो it means self-consistency या फिर freedom from self-contradiction.
अगर किसी सेंटेंस में किसी सच्चाई में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो तो फिर वो फॉर्मली ट्रू होता है. Okay, otherwise it is grammatically also wrong and formally also wrong. Now suppose if I say that I'm taking your class now and at the same time I'm having my dinner, okay, or I'm having my breakfast, okay, so मैं क्लास भी ले रही हूँ आपके क्लासरूम में और मैं किचन में ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ एक साथ. Is it possible? No, it is not possible. There is a contradiction. So ये सुन के ही आप लोग बता देंगे that this sentence is grammatically also wrong and it is formally also wrong. क्योंकि ये rules regulations का follow नहीं कर रहे हैं. When we utter such kind of contradictory sentences, we are not following the rules. Okay? So जो भी sentence इस तरह के contradiction से free है, freedom from self contradiction, उस सेंटेंस को हम लोग फॉर्मली ट्रू बोल सकते हैं. दैट विच इज फ्री फ्रॉम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन इज फॉर्मली ट्रू. इसका मतलब ये है कि दो चीज एक साथ एक ही टाइम पे नहीं हो सकता है. हम सबको पता है ये बात. सो अगर कोई सेंटेंस इस तरह से बता रहा हो कि दो चीज एक साथ हो गया है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रू. सो फॉर्मल ट्रूथ मीन्स दैट विच इज फ्री फ्रॉम सच कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है. नाउ बहुत सारे सेंटेंस इमेजिनरी होते हैं पर उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है तो वो भी फॉर्मली ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश लिटरेचर आप लोग पढ़ते हो, बंगाली लिटरेचर आप लोग पढ़ते हो, पोएम्स आप लोग पढ़ते हो, राइट. सो ये सारे जो स्टोरीज पोएम्स हम लोगों ने पढ़ा है इंग्लिश में, मॉरल साइंस में बहुत सारे स्टोरीज हम लोगों ने पढ़ा है. क्या ये सारे स्टोरीज सच है, ट्रू है? No, they are not true, but they are formally true. क्यों they are formally true? Because there is no contradiction. They are understandable. हम लोग समझ सकते हैं उन सेंटेंस को, उन स्टोरीज को, उन पोएम्स को. वहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. They are following the rules and regulations. That's why they are formally true. ठीक है. Now let us see what is material truth. Next is material truth. Okay, next is material truth. Material truth is the correspondence of thought with things of the actual world. Material truth means the correspondence of the thought with things of the actual world. Material मतलब चीजें, material things. Okay, so what is material truth? जब our ideas corresponds, match with the things of the world, then it is materially true. So if I say mango is a toy, okay, so is it materially true? क्या मेरा आइडिया मैंगो का जो आइडिया है वो जो मटेरियल है मैंगो है इस दुनिया में जो मैंगो है उसके साथ मैच हो रहा है, कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट. मैंगो इज नॉट अ टॉय, इट इज अ फ्रूट. So it is materially false. But if I say mango is a fruit, then it is materially true. क्योंकि मेरा idea of mango is corresponding with the real object, that is mango, that is fruit. So that is called material truth. Okay, material truth means that which corresponds with the things of the actual world. In chair we can sit. Chair is made of plastic. It may be made of iron or many other material. It may be made of. Chair has 4 legs. So ये मैंने एक चेयर का डिस्क्रिप्शन दिया एंड इट इज मेटेरियली ट्रू क्योंकि मेरा आइडिया ऑफ चेयर जो है इट इज कोरस्पॉन्डिंग विद द एक्चुअल चेयर इन दिस वर्ल्ड. क्लियर व्हाट इज मेटेरियल ट्रूथ? Okay, material truth मतलब correspondence of our thought with the actual things of the world. That is called material truth. So how many kind of truth are there? There are 2 kinds of truth, formal truth and material truth. Formal truth means that truth which is self-consistent or which is free from contradiction, self-contradiction among thoughts themselves. जो भी self-contradiction से free हो वो formally true होता है. And what is material truth? Material truth means correspondence of the थॉट विद द एक्चुअल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. जब हमारा थॉट एक्चुअल चीजों के साथ कोरस्पॉन्ड करता है, मैच करता है, देन इट इज मैटेरियली ट्रू. फॉर्मल ट्रूथ जो है
वो अगर अपना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे देन इट इज फॉर्मली ट्रू। मैट्रियली ट्रू नहीं भी हो सकता है, जो फॉर्मल ट्रूथ है वो मैट्रियली ट्रू नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो इंग्लिश लिटरेचर में पोएम्स में आप लोग पढ़ते हो वो सारे मैट्रियली ट्रू नहीं है। ओके, उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। दे आर नॉट मैट्रियली ट्रू बट दे आर फॉर्मली ट्रू बिकॉज दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इफ आई से mermaid is half fish and half woman, then it is formally true, क्योंकि there is no existence of mermaid in this world. It is not materially true. Very important question. What is formally true? Is it materially true also? Not compulsory. जो formally true है वो materially true हो, it is not compulsory. But what is materially true? It must be formally true. उल्टा होने से इट इज कंपल्सरी। इफ इट इज मैट्रियली ट्रू देन इट इज फॉर्मली ट्रू ऑल्सो, बट व्हाट इज फॉर्मली ट्रू इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी मैट्रियली ट्रू ऑल्सो। लेट अस गिव अ स्मॉल एग्जांपल टू एक्सप्लेन। सपोज दिस इज सिलोसिज्म। इन फ्यूचर चैप्टर्स यू विल लर्न अबाउट सिलोसिज्म ऑल्सो। ऑल मैन आर मॉर्टल, प्लेटो इज अ मैन, प्लेटो इज मॉर्टल। सारे लोग मरते हैं। ओके, प्लेटो एक इंसान है, सो प्लेटो भी मरेगा। This example is formally as well as materially true. Formally true because इसमें सारे rules and regulation follow किया गया है, यहाँ पे कोई contradiction नहीं है। और materially इसलिए true कि ये सच है कि सारे लोग मरते हैं, ये सच है कि Plato is a man, Plato एक इंसान है, और ये भी सच है कि वो भी एक दिन मरेगा। So it is both formally and materially true. Now this one, all men are immortal, all kings are man, therefore all kings are immortal. This example is only formally true but not materially true. Okay, formally true क्योंकि इसमें कोई contradiction नहीं है, इसने अपने सारे rules follow किया है और इसलिए ये formally true है। Materially true इसलिए नहीं है क्योंकि it is not corresponding with the actual world because men are not immortal, men are mortal, so it is not materially true. ठीक है, clear? I hope आप सबको समझ में आया होगा what is formal truth and material truth. फिर भी अगर कोई डाउट हो ये वीडियो देखने के बाद, कोई भी कंफ्यूजन हो, देन प्लीज यू आस्क मी, वी विल डिस्कस इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन in our live class. Okay, have a nice day all of you.